और अगर बात करें आज के ट्रेनिंग का, आज के मीटिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू शो द प्लेन। तो देखिए, जब बात आती है शो द प्लेन की, शो द प्लेन बेसिकली हम कह सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा कार्य है, ऐसा एस्पेक्ट है जो हेल्प करता है आपके सेल्स, बिजनेस और टीम को ग्रो करने में। आप ये समझिए कि आपकी वह बिजनेस में है, आपकी वह पार्ट है, आपकी वह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आपके पास आया था और आपको उसने बताया था कि वह का बिजनेस प्लान। यानी अगर आप चाहते हैं किसी को भी अपने साथ क्यूआ में ज्वाइन करवाना, लेके आना, काम करवाना, बनाना टीम का मेंबर, उसका रास्ता है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। और इसलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। बिजनेस की, एमएलएम की हर एक प्रॉब्लम का समाधान है शो द प्लान, शो द प्लान। जितना ज्यादा आप और आपकी टीम प्लान शो करेंगी, उतना ज्यादा आपकी जो बिजनेस प्रॉब्लम है वो खत्म होंगी। अगर आपको लगता है बिजनेस में प्रॉब्लम है या आपका टीम नहीं बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रहा है, पे आउट नहीं बढ़ रहे हैं, अचीवमेंट्स नहीं आ रही हैं, लोग नेगेटिव हो रहे हैं, मोमेंटम नहीं बन रहा है, तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, शो मोर बिजनेस प्लान। दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज इन एमएलएम इज शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। जितना ज्यादा आप प्लान शो करेंगे, द लॉ ऑफ एवरेज विल वर्क, काम करेगा। औसत का नियम जो कहता है अगर आपने 100 प्लान किए हैं तो आपको 20% यानी 20 ज्वाइनिंग तो अवश्य ही मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइनिंग बढ़ाना, मोमेंटम लाना, सेल बढ़ाना या अचीवमेंट्स बड़ी करना, तो उसके लिए शो मोर प्लान, शो मोर प्लान। और जिस भी टीम के अंदर नंबर ऑफ बिजनेस प्लान कम होते हैं, वहां पे मोमेंटम कभी भी नहीं बन सकता। अगर मोमेंटम बनाना है, अचीवमेंट्स पानी है, कुछ बड़ा करना है, देन शो द प्लान का नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज ये है आपकी बिजनेस की हर प्रॉब्लम का समाधान। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान एंड शो द प्लान। तो आज हम बात करेंगे प्लान शो कैसे करें, हाउ टू शो कीवा बिजनेस प्लान। क्योंकि अब तक हमने ये तो समझा, जाना, सीखा कि बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन करके हम अपने बिजनेस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। एमएलएम में जो भी बिजनेस प्रॉब्लम है ना, उनका सबका समाधान है शो द प्लान। अब सवाल आता है प्लान कैसे शो करें, कैसे दिखाएं बिजनेस प्लान को ताकि आपको मिले ज्यादा सेल और ज्वाइनिंग्स। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो उससे आपका जो रेट ऑफ कन्वर्जन है वो बहुत बेहतर, बहुत शानदार हो सकता है। तो जब बारी आती है प्लान शो करने का, कैसे प्लान शो करें, तो उसके लिए कहा जाता है प्लान शो करने के लिए है 4 कीज, 4 मुख्य कीज हैं, 4 मुख्य चाबियां हैं, जिनको अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो क्या होगा, उससे आपका जो रिजल्ट है बिजनेस प्लान से, प्रेजेंटेशन से, वो बहुत बेहतरीन, शानदार हो सकता है। उसमें सबसे पहला की जिसके ऊपर आवश्यकता है काम करने का, उसको हम बोलते हैं मेल्ट द आइस। ये बेसिकली एक इंग्लिश का आइटम है, फ्रेज है। इसका मतलब होता है स्टार्ट द कम्युनिकेशन, यानी बातचीत शुरू करना है हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन का पहला की। उसके बाद की नंबर 2 ऑफ शो द प्लान इज फाइंड द राइट की, यानी हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसकी आवश्यकता क्या है, उसको चाहिए क्या, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको पहचानना। क्योंकि सेल्स में कहते हैं, सेल्स में प्रोडक्ट या प्लान नहीं बिकते, बिकते हैं सिर्फ और सिर्फ समाधान। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड्स क्या है। उसके बाद की नंबर 3 इज प्रेस द राइट की, यानी कस्टमर की जो भी आवश्यकता है, नीड्स है,
प्रॉब्लम है उनको पहचान के उनको ऊपर फोकस करके उनको दिखाना समाधान उनकी प्रॉब्लम्स का, ताकि आप मिले ज्यादा सेल, ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा ज्वाइनिंग। और चौथा की इसको हम बोलते हैं फाइनलाइजिंग द डील और सेल्स क्लोजिंग। ये है हमारा बिजनेस प्लान दिखाने का 4 की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली की के साथ। इसको हम बोलते हैं मेल्ट द आइस। आम भाषा में कहें तो बातचीत शुरू करना। और जब भी बात आती है बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का, तो क्या है, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो मिलते उसको प्लान शो बिल्कुल भी ना करें। पहले उसके साथ बैठें, बैठ के बातचीत शुरुआत करें, फॉर्मल टॉकिंग स्टार्टअप करें। क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या होता है, आपके और प्रॉस्पेक्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन है दैट वर्क्स एज ए ब्रिज, वो काम करती है एक ब्रिज का। तो क्या होता है, उस कम्युनिकेशन से, उस बातचीत से, हाल चाल से, सवाल करने से आपका जो कस्टमर है ना, उसका आपके साथ जो बॉन्डिंग है या आपका जो अटैचमेंट है वो बेहतर हो जाता है। तो जब भी आप बातचीत करें अपने प्रोस्पेक्ट से, तो हमेशा याद रखें 80-20 प्रिंसिपल, यानी पेरेटो प्रिंसिपल, 80-20 का सिद्धांत, जो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर को आप समझ पाएं कि वो क्या चाहता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड्स हैं, तो उसके लिए आपको 80% सुनना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट को और 20% सिर्फ बोलना है। अगर इस चीज को हम फॉलो करते हैं तो उससे हम जान पाएंगे कि उसको क्या चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि जब भी फील्ड में लोग जाते हैं, लीडर्स जाते हैं, तो आमतौर पे वो बातचीत ज्यादा करते हैं, वो बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं। लेकिन करना उल्टा है, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। क्योंकि जब आप किसी को सुनते ना, तो उसके आप फीलिंग्स को समझ के, उसकी बातों को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी आवश्यकता या प्रॉब्लम क्या है। तो बातचीत करिए ताकि माहौल बेहतर हो, बॉन्डिंग शानदार बने, और उसमें बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। जब आप इस चीज को स्टार्ट करते हैं, बातचीत शुरू होता है, उसके बाद आता है सेकंड की, जो है फाइंड द राइट की। मतलब कम्युनिकेट करके, बातचीत करके, कम बोल के, ज्यादा सुन के, और उसमें जो हमारा कम्युनिकेशन है, जब भी आप बोलें तो प्रयास करें आपका जो बोली है, आप उस बोली में हो कोई ना कोई सवाल। अगर आप सवाल पूछने की महारत को बेहतर कर लेते हैं तो उससे आपको मिलेंगे बहुत बेहतरीन शानदार जवाब। क्योंकि कहा जाता है कि सवाल ही जवाब है। अगर हमारे सवाल बेहतरीन है तो हमें बेहतरीन जवाब मिलेंगे। अगर सवाल फालतू हैं, वाहियात हैं, बेकार है, तो मिलेंगे बेकार जवाब। सो अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर की आवश्यकता क्या है, उन तक पहुंचना आप चाहते हैं, उसके लिए आप जो भी बोलें उसमें प्रयास करें मैक्सिमम सवाल करने का। तो क्या होगा, कस्टमर जब जवाब देगा ना, तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इमोशन से, भावनाओं से वो आपको बता सकता है, साइन दे सकता है व्हाट ही वांट्स, व्हाट आर हिज और हर प्रॉब्लम। तो सही चाबी ढूंढना है, यानी हम आम भाषा में कह सकते हैं कस्टमर की, प्रोस्पेक्ट की दुखती रग को अगर ढूंढना है ना, तो उसके लिए हमें उसके साथ कुछ बेहतरीन शानदार सवाल पूछने पड़ेंगे, तब मिलेगा आपको बेहतरीन शानदार जवाब। और उसमें फिर से याद रखें 20% बोलना है, और जब बोलें तो सवाल पूछें, और 80% करें एक्टिव लिसनिंग, यानी पूरे फोकस से आंखों में आंखें डाल के आप कस्टमर के सवालों को सुने, उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें और पाएं कि उसकी आवश्यकता क्या है। तो हाउ टू डू 80% एक्टिव लिसनिंग। तो सबसे पहला पॉइंट, फोकस ऑन द पर्सन। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन से, या आपके बीच का जो ब्रिज है, कम्युनिकेशन, वो बेहतर बने, द फर्स्ट थिंग इज दैट फोकस ऑन द पर्सन, फोकस ऑन द प्रोस्पेक्ट। आपका अगर फोकस है प्रोस्पेक्ट पे, उसकी बातों पे, उसकी मूवमेंट पे, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ के कहीं ना कहीं जान पाएंगे व्हाट
ही और शी वांट। सेकंड, स्टे क्वाइट, डू नॉट इंटरप्ट, यानी जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बातचीत कर रहा है और कुछ बोल रहा है तो कभी भी आप उसको बीच में ना टोके, ना रोके, इंटरप्ट या बाधा पैदा ना करें, उसको बोलने दें। जब वो अपनी बातचीत खत्म कर चुका हो तब आप उसको कुछ जवाब दें, उसमें भी प्रयास करें एक नया सवाल पूछने का। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, और जब सुने तो कभी भी कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को डिस्टर्ब, इंटरप्ट, बाधा ना पहुंचाएं। तीसरा, लिसन विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नोटेशन, यानी जब आप किसी भी कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को सुने तो कभी भी आपके अंदर प्री जज की भावना नहीं होनी चाहिए। कभी भी आप ये मत समझिए कि ये कस्टमर ये चाहता है, उसको ऐसा करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, बिकॉज हर एक इंसान का, हर प्रोस्पेक्ट का जो नीड है, आवश्यकता है, प्रॉब्लम है, समस्या है, वो अलग अलग होती हैं। सो आप अपने मन से ये ना सोचे कि इसको मैं ऐसे बताऊंगा, इसको ये चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, उसकी लाइफ अलग है, आपकी नीड अलग है, उसकी नीड अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग है, उसकी प्रॉब्लम अलग है। सो नेवर एवर प्री कंसीव्ड और प्री जज एनीबडी। उसको समझें, ऑब्जर्व करें और फिर उसके अकॉर्डिंग बातचीत करें। आप कीवा ज्वाइन कर चुके हैं, अब बारी है उसको ज्वाइन करवाने का। सो नाउ इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट हिम और हर। मौका दें उसको बोलने का, उसको समझें, महसूस करें कि उसकी प्रॉब्लम या आवश्यकता क्या है। उसके बाद आप अगर चाहते हैं, कुछ बातचीत लंबी होती है तो आप उसकी की पॉइंट्स का नोट्स बना सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं कि इसने क्या बोला, क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, तो उसका आप नोट कर सकते हैं ताकि आप उसको, नोट्स को फोकस करके दे उसको बेहतरीन शानदार आंसर। उसके बाद लुक्स फॉर इमोशन, जब भी आप कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को सुने तो हमेशा प्रयास करें इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होने का, क्योंकि अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट से या कस्टमर से हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं तो उस इमोशन की वजह से हमें मिल सकता है बहुत बेहतरीन शानदार परिणाम। एंड सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज मेंटेन आई कांटेक्ट। जब भी आप कस्टमर से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, सवाल पूछें या जवाब सुने, हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करें। दैट शोज योर कॉन्फिडेंस। अगर कम्युनिकेशन में के दौरान आई कांटेक्ट नहीं है, वो दिखाता है आपके अंदर है लो कॉन्फिडेंस। तो ये कुछ करके आप उसको ध्यान से प्री जज किए बगैर उसे फोकस करके इमोशनली कनेक्ट होके उसके साथ बातचीत करके, सवाल करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको क्या चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। इसको बोलते हैं फाइंडिंग द राइट की। और ये बहुत क्रूशियल है। अगर हम पहचान लें कस्टमर क्या चाहिए तो बहुत आसानी से इसको हम क्रैक भी कर सकते हैं। तो जब बात आती है लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं या क्यों करना चाहते हैं, तो उसके पीछे होता है कहीं ना कहीं एक PMF या प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। एक ऐसा कारण होता है जो उनको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है MLM या कीवा करने के लिए। तो वो फैक्टर्स क्या हैं, वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है लोग MLM और कीवा करेंगे या करते हैं एक्स्ट्रा इनकम पाने के लिए, क्योंकि कीवा से आपको मौका मिलता है अतिरिक्त आमदनी कमाने का। उसके अलावा लोग करते हैं कीवा को फॉर अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वित्तीय आजादी पाने के लिए लोग कीवा करना पसंद करते हैं। तीसरा वजह क्या है, तीसरा वजह हो सकता है अपना खुद का बिजनेस करना, यानी अपना खुद का मालिक बनना। लोगों की अगर मानसिकता है तो उसके लिए भी लोग कीवा कर सकते हैं। की नंबर 4 इज टाइम फ्रीडम। लोग MLM या कीवा करना पसंद करते हैं टाइम फ्रीडम, यानी समय की आजादी पाने के लिए। वो टाइम बाउंड नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं कि जब भी उनके पास समय हो दे कैन डू देयर वर्क आइदर इन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 इज हेल्दी लाइफ। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है आज के टाइम। शायद हर कोई चाहता है अपनी बॉडी को हेल्दी करना,
तो कीवा के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके आप हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद की नंबर 6 इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व विकास के लिए भी लोग एमएलएम और कीवा करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार वो बेहतरीन शानदार नॉलेज इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग मिलता है, इसको अडॉप्ट करके काम करके आप अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतरीन शानदार बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 इज हेल्पिंग अदर, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आप दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। तो लोग यहाँ जुड़ते हैं दूसरों की सहायता करने के लिए भी। की नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 इज मीट विद न्यू पीपल। एमएलएम और की बिजनेस आपको मौका देता है नए नए लोगों से मिलने का। शायद आप में से कोई भी मुझे या किसी ट्रेनर को नहीं जानते थे, बट वी बिकम पार्ट ऑफ कीवा और हमारी जान पहचान दोस्ती बहुत बेहतरीन शानदार होती जा रही है। बेनिफिट ऑफ डूइंग कीवा और एमएलएम। एंड पॉइंट नंबर 9 इज लिविंग इन लेगेसी और सिक्योरिटी, यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका जो नेटवर्क है दैट इज पास्ड ऑन टू योर फैमिली आफ्टर यू, उससे आप मिलती है परिवार को मिलती है सुरक्षा। तो लोग इसलिए भी कीवा करना पसंद करते हैं। तो ये कुछ है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कीवा करने के लिए। इनके माध्यम से आप सवाल पूछ के जान सकते हैं व्हाट योर कस्टमर और प्रोस्पेक्ट वांट्स, और उसकी आवश्यकता क्या है। उसके बाद की नंबर 3, अगर आप चाहते हैं बेहतर सेल्स क्लोज करना तो तीसरा की था प्रेस द राइट की, मतलब सही चाबी को दबाएं, यानी दुखती रग को आप पहचान के उसको बताएं उसकी प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास कैसे हो सकता है। तो क्या है इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, इसके लिए डिस्कस एज पर प्रोस्पेक्ट नीड, क्योंकि हर एक कस्टमर का, हर इंसान का, हर प्रोस्पेक्ट का नीड अलग होता है। तो उसकी आवश्यकता के अनुसार आप बातचीत करें और उसको कीवा बिजनेस प्लान शो करें उसके अनुसार, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, इट्स अबाउट हिम और हर, इट्स नॉट अबाउट यू। तो उसको क्या चाहिए उस पर फोकस करके अगर आप उसको अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो आपको मिल सकता है बहुत बेहतरीन शानदार परिणाम। जैसे कि अगर किसी को आवश्यकता है हेल्थ का, उसको चाहिए स्वास्थ्य, और आप बात करें सिर्फ पैसे का, तो आपको सेल शायद नहीं मिलेगा। बट अगर उसकी आवश्यकता हेल्थ का है और आप बात करते हैं हाउ टू यू कैन गेट बेटर हेल्थ इन कीवा, तो आपको बहुत बेहतरीन शानदार परिणाम मिल सकता है। इसको बोलते हैं डिस्कस एज पर प्रोस्पेक्ट नीड, बात करें जो चाहिए कस्टमर को, क्योंकि आपको उसको ज्वाइन या उससे आपको सेल्स निकालना है। तो क्या करें इसके लिए, आप क्या कर सकते हैं उसमें, आप डील को फाइनल करने के लिए एक बात कही जाती है दैट in MLM, if you want to do any closing, you want to get more sale, then buy the feeling of the prospect and sell him or her the solution। आप अपने प्रोस्पेक्ट की, कस्टमर की भावनाओं को, फीलिंग्स को खरीदें, प्रॉब्लम को सुने और उसको बेचें प्रॉब्लम का समाधान, तब मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। तो सवाल अभी आता है कि प्रॉब्लम सबकी अलग अलग है, तो उसके लिए आप लगातार फॉलो अप करें, डील क्लोज करें, और जब आप डिस्कशन करें कस्टमर से, प्रोस्पेक्ट से, तो क्या क्या करें। जैसे मैंने बात किया अगर किसी को आवश्यकता है एक्स्ट्रा इनकम का, वो कहीं नौकरी कर रहा है, अपना काम करता है, कुछ और करता है, साथ में कीवा करके उसको आप बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अतिरिक्त आमदनी पाना तो कीवा में आप पार्ट टाइम काम करके भी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। अगर किसी को आवश्यकता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का, कोई चाहता है वित्तीय आजादी पाना, तो उसको आप बता सकते हैं कि कीवा बिजनेस वो बिजनेस जहाँ पे आप अपने समय और मैन पावर को डुप्लीकेट करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है खुद का मालिक बनना तो उसको आप बता सकते हैं कि कीवा बिजनेस में कोई भी आपका बॉस नहीं, कोई आपको यहाँ पे हुक्म नहीं देगा, क्योंकि आप हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो आपको काम करना है एज पर योर टाइम, एज पर योर चॉइस, बिकॉज हियर नो वन इज योर बॉस। अगर किसी की आवश्यकता है टाइम फ्रीडम पाना, यानी समय की आजादी पाना, तो उसके लिए आप उसको बताइए आप अपने टाइम, पार्ट टाइम को यहाँ पे इन्वेस्ट करके, अपना नेटवर्क बिल्टअप करके, डुप्लीकेशन करके
टाइम फ्रेम को भी अचीव कर सकते हैं। अगर किसी की आवश्यकता है हेल्थ को अच्छा करना, तो आप उसको बता सकते हैं कि हमारे पास वो बेहतरीन शानदार कीवा के वेलनेस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप और आपका परिवार रहेगा और ज्यादा हेल्दी। अगर आवश्यकता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का, तो उसके लिए आप बता सकते हैं कि हमारे पास हर दिन लगातार सुबह शाम को फिजिकली डिजिटली होती हैं ट्रेनिंग्स, एलडीपीस और सेमिनार, जिनको अटेंड करके जो बताया जाता है उनको उनके ऊपर काम करके आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बेहतरीन शानदार बना सकते हैं। उसके बाद अगर कोई चाहता है दूसरों की हेल्प करना, तो आप बता सकते हैं कि एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, उसको अपने साथ स्पॉन्सर या इंट्रोड्यूस करके। क्योंकि हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट को ज्यादा आवश्यकता ना हो, बट उसके सर्कल में कुछ लोग होंगे जिनको आवश्यकता है कुछ कार्य की, तो आप उनको बोलिए कि आप उनको करें कि हमें स्पॉन्सर या इंट्रोड्यूस, ताकि उनकी सहायता आप कर पाए इनडायरेक्टली। उसके बाद अगर आप कोई कस्टमर चाहता है नए लोगों से मिलना, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे लगातार प्रोस्पेक्टिंग स्किल सीख के आप नए लोगों को से मिलके बहुत बेहतरीन शानदार अपना सोशल सर्कल डेवलप कर सकते हैं। और अगर किसी का आवश्यकता है सिक्योरिटी पाना, तो बता सकते हैं दैट की बिजनेस में होता है आईडी ट्रांसफर टू योर फैमिली आफ्टर यू, तो ये इससे आप मिल जाती है सुरक्षा या सिक्योरिटी। तो ये होता है हमारा बाय द फीलिंग एंड सेल द सॉल्यूशन। कस्टमर की आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप उसके प्रॉब्लम को समझें और उसको दें उसकी प्रॉब्लम का समाधान, तब मिलेगा आपको ज्यादा सेल, ज्यादा परिणाम, ज्यादा ज्वाइनिंग। सो व्हाट टू डू, अगर आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करना अपनी प्रेजेंटेशन, चाहे वो 1-to-1 हो, होम मीटिंग्स हो या हो बीओपी, तो क्या करें? सबसे पहले अरेंज मोर एंड मोर मीटिंग। अगर आप चाहते हैं नेटवर्क को डेवलप करना, बिजनेस को बूस्टअप करना, तो आपको ज्यादा मीटिंग करना पड़ेगा। वो मीटिंग हो सकता है 1-to-1 हो मीटिंग या बीयूपी। द मोर यू डू मीटिंग द मोर यू गेट द रिजल्ट। अगर आप ज्यादा 1-to-1 करेंगे, ज्यादा हो मीटिंग करेंगे, ज्यादा बीयूपी, तो होगा ज्यादा प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, ज्यादा सेल, ज्यादा ज्वाइनिंग, ज्यादा बीपी, ज्यादा इनकम। सेकेंड पॉइंट, व्हाट टू डू, आप प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन अवश्य करके दिखाएं, चाहे मीटिंग 1-to-1 हो, होम मीटिंग हो या हो बीओपी, वहां पे अवश्य करें प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे हम डेमो करते हैं ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप का, केएमडी का, सीटीएमडी का, पंच तुलसी का, या राइस ब्रेन ऑयल का, हीलिंग स्प्रे का, या साबुन का डेमो करके दिखाएं, ताकि कस्टमर साइकोलॉजिकली कन्विंस हो सके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। एवरी मीटिंग यू मस्ट डू प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तीसरा पॉइंट, वाई टू यूज हेल्थ सप्लीमेंट। जब भी आप मीटिंग करें, चाहे वो 1-to-1 हो, होम मीटिंग हो, बीओपी हो, तो वहां पे आप अवश्य बात करें कि आपको कीवा के हेल्थ प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे क्या क्या फायदे, बेनिफिट, लाभ मिल सकते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा सकते हैं बाय यूजिंग कीवा हेल्थ सप्लीमेंट। तो बताना पड़ेगा क्यों इस्तेमाल करें कीवा के हेल्थ प्रोडक्ट्स का। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप बताएं difference between Kiva and market product, because Kiva gives you 100% natural organic product which are halal, kosher and GMP certified in a reasonable rate। उसके साथ साथ Kiva मतलब buy one get one free, ये भी आप बता सकते हैं कि आपका एक्सपेंस हो जाता है एकदम से आधा, मिलता है आपको एक बहुत बेहतरीन शानदार प्राइस रेंज में, एक के साथ एक फ्री। और अगर आप चाहते हैं ज्यादा सेल पाना, ज्यादा क्लोजिंग करना, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में 1-to-1 में, होम मीटिंग में, बीओपी में इस्तेमाल करें मैक्सिमम बीएमआई मशीन्स का या 4G, क्योंकि हमारी मशीन का इससे आपको मिलेगा ज्यादा सेल या ज्यादा ज्वाइनिंग, बिकॉज दिस मशीन विल हेल्प इन कन्विंसिंग योर कस्टमर। इससे आप कर पाएंगे ज्यादा कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को कन्विंस फॉर परचेजिंग और फॉर ज्वाइनिंग। सो जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशंस का, तो उसका एक सीक्वेंस है, क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए प्रेजेंटेशन के दौरान। तो सबसे पहला आपको बताना चाहिए कीवा इंडस्ट्री का प्रोफाइल क्या है, कीवा का बैकबोन क्या है, कीवा का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, हमारा एचओ है क्या, वेयर हाउस है। उसके बाद आप बताइए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या रेंज है। उसके बाद
आप करें प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन। डेमो के बाद आप एज पर नीड, आवश्यकता अनुसार करें बिजनेस प्लान को शो, और उसके बाद दिखाएं टेस्टिमनीज, खुद का या अपने अप्लायंस का या किसी का भी अब दिखाएं टेस्टिमनीज इन कीवा, चाहे वो प्रोडक्ट हो या हो पर्सनल अचीवमेंट या आपका खुद का ग्रोथ। उसके बाद आप क्या करें, यूज मोर एंड मोर BMI एंड 4G क्यू वाली मशीन, ताकि आपके लिए बहुत बेहतरीन शानदार रिजल्ट फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको काम करके, जिनके ऊपर एक्शन लेके आप अपने फॉलोअप को बढ़ा के आ सकते हैं।